अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दिफाई सनती यूनिट पर दहशतगर्दों का हमला। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और वज़ीर दाखिला ने 5 शहरियों के जाम हक और 14 जख्मियों की तस्दीक कर दी है। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने तीनों हमला आवरों को हलाक कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला आवरों ने सनती इदारों के मुतादिद मुलाजमीन को यरगमाल बनाए रखा। हमलावर गाड़ी पर आए, दिफाई सनती इमारत पर धमाका खेज मवाद फेंका और फायरिंग की। हमलावरों में खातून भी शामिल थी और 3 मुसल्लह अफराद शामिल थे। तुर्क हुकाम ने वाक़े के जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा में दिफाई सनती यूनिट पर दहशतगर्दों का हमला। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और वज़ीर दाखिला ने 5 शहरियों के जाम हक और 14 जख्मियों की तस्दीक कर दी है। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि सिक्योरिटी इदारों ने तीनों हमलावरों को हलाक कर दिया है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी की जस्टिस काजी फ़ायद ईसा से मुलाकात हुई। जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद पेश की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। वज़ारत कानून ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नए चीफ जस्टिस 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी को 26 अक्टूबर 2024 से 3 साल की मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की अहम मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस में मुलाकात चीफ जस्टिस चैम्बर में हुई। चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। ज़राए के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी नामजद चीफ जस्टिस से मुलाकात की और मुबारकबाद पेश की। दूसरी जानिब ऐवान सदर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से राब्ता करके तकरीब हल्फ बर्दारी के लिए मेहमानों की फहरिस्त भी मांग ली। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि अमरीका में सदारती इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। ट्रंप और कमला हैरिस में लफ्जी जंग में इजाफा हो गया। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहे हैं। कमला हैरिस की जानिब से कहा गया, ट्रंप के नज़दीक हर वो शख्स उनका दुश्मन है जो उनकी मुखालफत करता है। उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का हिटलर को पुकारना खतरनाक है। और कमला हैरिस की जानिब से कहा गया है, अमरीका में सदारती इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई है। ट्रंप और कमला हैरिस में लफ्जी जंग में इजाफा हो गया है। इसराइल के लबनान के शहर तायर में फजाई हमले जारी हैं। इसराइली फोर्सेस ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को भी निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी लबनान में शोधा की मजमूई तादाद 2546 हो गई है। 11,862 जख्मी हुए। हिज़्बुल्लाह की जनूबी कार्रवाइयाँ शमाली इसराइल को 25 से ज़ायद राकेटों से निशाना बनाया गया। इसराइल के लबनान के शहर तायर में फजाई हमला। इसराइली फोर्सेस ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को भी निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान में शुदा की मजमूई तादाद 2500। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का दौरा मशरिक़ी वस्ता जारी है। एंटोनी ब्लिंकन की रियाज़ में सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ब्लिंकन ने गजा जंग बंदी, कैदियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की तरसील की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में लबनान इसराइल कशीदगी के सफारती हल की कोशिश पर भी तबादला ख्याल किया गया। ब्लिंकन ने खिते में इस्तेहकाम और अमन के फ़रोग़ में सऊदी अरब के किरदार को भी सराहा है। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 3000 शमाली कोरियन फ़ौजियों को बहरी जहाज़ से मशरक़ी रूस पहुँचाया गया। जॉन कर्बी ने कहा है कि शमाली कोरिया फ़ौजी रूस में मुतादिद फ़ौजी मकामात पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। तरबियत के बाद शमाली कोरियन फ़ौजी यूक्रेनी फ़ौजी के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। हमने यूक्रेन की हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया है, जबकि रद्द-ए-अमल पर इत्तेहादियों के साथ मुशावरत भी कर रहे हैं। अमरीका यूक्रेन को भारी फ़ौजी इमदाद फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इसराइल की जानिब से बेगुनाह फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। आलमी बरादरी ने जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। सलामती कौंसिल की करारदादें बेबस नजर आ रही है कि आलमी अदालत का फैसला भी इसराइल को ना रोक सका। इसराइली जारियत में 43,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। फ़लस्तीन में शहर और गांव तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। तकरीब से खिताब कर रहे थे
उन्होंने मजीद क्या कहा, भी सुनिए। Students from Gaza, very shining and outstanding students who have now arrived Pakistan in their second home. Brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces. The international community has yet to act. Speeches, resolutions, and commitments are still to see the light of the day. Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague. Nothing has helped in bringing ceasefire. रहनुमा तहरीक इंसाफ हमारे यूब का कहना है कि बूंदे तरीके से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई गई है। हमारे 5 MNAs को अगवा करके वोट लिया गया है। कब तक पाकिस्तान की आवाम के साथ फ्रॉड किया जाएगा? यही वजह है कि मुल्क में सरमायाकारी नहीं हो रही। जिस तरीके से आइन साजी हुई है मजम्मत करते हैं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। 26वीं आईनी तरमीम जिस तरीके से, जिस बेभौंदे तरीके से करवाई गई, नंबर्स इनके पूरे किए गए। फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने कहा, आज अभी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ, उसको हम लोग कंडेम करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 हमारे अरकान को अगवा करके और वहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जोर से उनसे वोट दी गई। पाकिस्तान की आवाम के साथ कब तक ये फ्रॉड चलता जाएगा? यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई सरमायाकारी नहीं हो रही। हम लोग इस प्रोसेस को कंडेम करते हैं। जिस तरीके से ये आइन साजी हुई उसको कंडेम करते हैं। बुशरा बीबी साहिबा एक घरेलू खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। उनको तोशाखाना केस में बगैर किसी वजह के मुलव्वस किया गया था।